भक्तों, हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी अपने या परिचित की अंतिम यात्रा जरूर देखी है। वह दृश्य दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाता है। बांस की अर्थी, उस पर सफेद कफन में लिपटा शांत पड़ा शरीर, चार लोगों के कंधों पर टिका हुआ जीवन का अंतिम सच, और हवा में गूंजती आवाज, राम नाम सत्य है। दूर से देखने पर यह सब एक परंपरा जैसा लगता है, जैसे सदियों से चली आ रही एक रस्म निभाई जा रही हो। लेकिन जो लोग उस अर्थी को अपने कंधों पर उठाते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं होती, यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं है। अक्सर श्मशान से लौटने वाले लोग कहते हैं कि शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे श्मशान पास आता गया, अर्थी का वजन अचानक बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे हम किसी इंसान को नहीं बल्कि पत्थर का पहाड़ उठा रहे हों। कंधे सुन्न होने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि थोड़ी देर रुकने के बाद या कंधा बदलने के बाद वही अर्थी अचानक हल्की महसूस होने लगती है। यह अनुभव इतना आम है कि लगभग हर गांव, हर शहर में इसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विज्ञान कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर का वजन कम होना चाहिए, क्योंकि सांस रुक जाती है, शरीर से नमी कम हो जाती है और सारी जैविक क्रियाएं ठहर जाती हैं। फिर यह अतिरिक्त भारीपन कहां से आता है? क्या यह सिर्फ थकान और वहम का खेल है, या फिर सचमुच उस क्षण कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? क्या यह संभव है कि उस अर्थी पर लेटे शरीर के साथ कोई अदृश्य बोझ भी चल रहा हो, जो कंधा देने वालों को महसूस होता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हम परंपराओं, शास्त्रों, लोक मान्यताओं और विज्ञान, इन सब के बीच छिपे उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जो अंतिम यात्रा को इतना रहस्यमय बना देता है। हमारे पुराने ग्रंथ बताते हैं कि जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। हर इंसान अपने कर्मों का एक अदृश्य हिसाब साथ लेकर चलता है। पाप और पुण्य को हम अक्सर सिर्फ नैतिक शब्द समझते हैं, लेकिन शास्त्र उन्हें ऊर्जा का रूप मानते हैं। कहा जाता है कि हर विचार, हर कर्म एक छाप छोड़ता है, और यही छाप मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। जब कोई व्यक्ति जीवन भर क्रोध, लालच, ईर्ष्या या छल में डूबा रहता है, तो वह अपने चारों ओर एक भारी नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना लेता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यही ऊर्जा अंतिम यात्रा के समय महसूस होती है। कंधा देने वाले लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति अर्थी को नीचे की ओर खींच रही हो। दूसरी ओर जिन लोगों ने सादगी, दया और प्रेम से जीवन जिया होता है, उनकी अंतिम यात्रा को अक्सर हल्का और शांत बताया जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसी अर्थी उठाते समय मन में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे कोई बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी निभाई जा रही हो। चाहे हम इसे आस्था कहें या मनोविज्ञान, यह अनुभव सदियों से लोगों की स्मृतियों में दर्ज है। एक और पहलू आत्मा के मोह से जुड़ा हुआ है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे छूट जाता है उसका घर, उसका परिवार, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसकी पहचान। कई परंपराओं में माना जाता है कि आत्मा कुछ समय तक इन सब के आसपास मंडराती रहती है। अंतिम यात्रा के दौरान जब शरीर को घर से दूर ले जाया जाता है, तो यह क्षण प्रतीकात्मक रूप से उस बंधन के टूटने का होता है। शायद यही वजह है कि रास्ते में रुकना, कंधा बदलना और मंत्रों का उच्चारण करना हमारी परंपराओं का हिस्सा बन गया। ये सब क्रियाएं सिर्फ शारीरिक आराम के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वीकार के लिए भी होती हैं। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक निर्जीव शरीर को उठाना वास्तव में ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें कोई सक्रिय संतुलन नहीं होता। जिंदा इंसान अनजाने में अपने शरीर को संतुलित रखता है, लेकिन मृत शरीर पूरी तरह निष्क्रिय होता है। चलते समय शरीर का भार इधर उधर खिसकता है, जिससे उठाने वालों को अचानक ज्यादा वजन महसूस हो सकता है। इसके साथ जुड़ जाता है दुख का माहौल, लंबा रास्ता और मानसिक तनाव। जब मन भारी होता है
तो शरीर पर रखा बोझ भी ज्यादा भारी महसूस होता है। कई बार एक व्यक्ति की थकान दूसरे पर असर डालती है और सामूहिक रूप से सबको लगता है कि वजन बढ़ गया है। फिर भी इन तर्कों के बावजूद अंतिम यात्रा से जुड़े अनुभव लोगों के मन में रहस्य का भाव जगाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मृत्यु स्वयं एक ऐसा सत्य है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन स्थायी है और हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वह यहीं रह जाता है। अंत में हमारे साथ जाता है तो सिर्फ हमारा आचरण और हमारी यादें। अंतिम यात्रा का भारीपन हमें एक गहरी सीख देता है। जितना हम अपने मन को हल्का रखेंगे उतना ही जीवन और विदाई दोनों सहज होंगी। हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि अंतिम यात्रा में भगवान का नाम लेना, शांत रहना और जाने वाले को प्रेम से विदा करना जरूरी है। ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मन को स्थिर रखने का तरीका भी है। जब हम रोते चिल्लाते हैं तो वातावरण और भारी हो जाता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक तरह की सामूहिक शांति बनती है जो उस क्षण को सहने की ताकत देती है। शायद यही कारण है कि सदियों से लोग अंतिम यात्रा को सिर्फ विदाई नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव मानते आए हैं। तो सवाल यह नहीं है कि अर्थी सचमुच भारी होती है या हल्की। असली सवाल यह है कि हम अपने जीवन को कितना हल्का बना रहे हैं। क्या हम अपने भीतर अनावश्यक बोझ जमा कर रहे हैं या उन्हें समय रहते छोड़ना सीख रहे हैं? क्षमा, करुणा और संतोष ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं बल्कि मन को हल्का रखने के साधन हैं। जब मन हल्का होता है तो जीवन की राह भी आसान लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी अंतिम यात्रा में कंधा दिया है? क्या आपने भी उस अचानक बढ़ते भारीपन को महसूस किया है? आपके अनुभव और आपके विचार इस विषय को और गहराई दे सकते हैं। अपने अनुभव साझा करना सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु को समझने की सामूहिक कोशिश का हिस्सा है। जब हम अंतिम यात्रा के उस रहस्यमय भारीपन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि यह अनुभव सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन, ऊर्जा और वातावरण का भी होता है। घर से श्मशान तक का रास्ता यूं ही सीधा तय नहीं किया जाता। आपने गौर किया होगा कि शव यात्रा के दौरान लोग बार बार रुकते हैं, कंधा बदलते हैं, कुछ पल सांस लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि यह सिर्फ थकान मिटाने के लिए है, लेकिन हमारी पुरानी परंपराएं बताती हैं कि इसके पीछे एक गहरी समझ छिपी हुई है। हमारे पूर्वज मानते थे कि अंतिम यात्रा दो दुनियाओं के बीच का पुल है। एक तरफ जीवित लोगों की दुनिया और दूसरी तरफ वह अनजानी दुनिया जहां आत्मा को आगे बढ़ना है। जब ये यात्रा शुरू होती है तो सिर्फ शरीर नहीं चलता बल्कि भावनाएं, यादें और ऊर्जा भी साथ चलती हैं। घर के आंगन से निकलते समय हर दीवार, हर कोना उस व्यक्ति की यादों से भरा होता है। परिवार के लोगों की सिसकियां, रिश्तेदारों की नम आंखें और वातावरण में फैली खामोशी, यह सब मिलकर एक ऐसा भावनात्मक दबाव बनाते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कंधा देने वाले लोग सिर्फ वजन नहीं उठा रहे होते, वे उस पूरे माहौल का बोझ भी अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। यही वजह है कि कुछ कदम चलने के बाद ही उन्हें लगता है कि अर्थी अचानक भारी हो गई है। हमारे शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि हर इंसान अपने कर्मों की छाया लेकर चलता है। यह विचार भले आध्यात्मिक लगे लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं जिसने जीवन में दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो, चाहे अच्छा या बुरा, तो उस व्यक्ति की छवि सबके मन में सक्रिय हो जाती है। अगर वह व्यक्ति कठोर स्वभाव का था या विवादों में घिरा रहा तो लोगों के मन में अनकहे विचार और दबे हुए भाव उठने लगते हैं। यह मानसिक हलचल भी उस भारीपन को बढ़ा देती है जिसे कंधा देने वाले महसूस करते हैं। दूसरी ओर जब किसी शांत और प्रेमपूर्ण व्यक्ति की विदाई होती है तो दुख के बीच भी एक तरह की कोमलता होती है। लोग उसके अच्छे कामों को याद करते हैं, उसकी मुस्कान को याद करते हैं और यही यादें वातावरण को थोड़ी नरमी देती हैं। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि अर्थी उठाते समय मन रोता जरूर है लेकिन कंधे पर बोझ उतना नहीं लगता।
यह फर्क हमें बताता है कि अंतिम यात्रा सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामूहिक भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। अब जरा उस आत्मिक पक्ष पर ध्यान दें जिसकी चर्चा अक्सर बुजुर्ग करते हैं। कई परंपराओं में माना जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह शांत नहीं होती, वह अपने आसपास के दृश्य को देखती है, अपने प्रियजनों को पुकारता हुआ महसूस करती है और धीरे धीरे यह समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अंतिम यात्रा उस आत्मा के लिए भी एक परिवर्तन का क्षण है। जब शरीर को घर से बाहर ले जाया जाता है तो यह प्रतीकात्मक रूप से उस बंधन के टूटने का संकेत होता है जो उसे इस दुनिया से जोड़े हुए था। इसीलिए शव यात्रा के दौरान मंत्रोच्चार, नाम स्मरण और सामूहिक प्रार्थना का महत्व बताया गया है। इन ध्वनियों का असर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। एक साथ एक ही नाम का उच्चारण करने से लोगों का ध्यान बिखरता नहीं बल्कि एक दिशा में केंद्रित होता है। इससे घबराहट कम होती है और मन को सहारा मिलता है। कंधा देने वाले लोग भी इस लय में चलने लगते हैं जिससे उनके कदमों में तालमेल बनता है और भार संभालना आसान हो जाता है। गांवों और कस्बों में एक और रोचक परंपरा देखने को मिलती है। शव यात्रा के रास्ते में एक निश्चित स्थान पर अर्थी को कुछ देर के लिए जमीन पर रखा जाता है। इसे कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन उद्देश्य लगभग एक ही होता है। यह ठहराव सिर्फ शारीरिक आराम नहीं बल्कि मानसिक स्वीकार का क्षण भी है। इस दौरान लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। यह विराम सबको यह एहसास कराता है कि जीवन की दौड़ आखिर यहीं आकर रुकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लगातार वजन उठाने से मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है। जब अर्थी को कुछ देर नीचे रखा जाता है तो मांसपेशियों को आराम मिलता है, रक्त संचार सामान्य होता है और शरीर फिर से संतुलन पा लेता है। यही कारण है कि विश्राम के बाद वही वजन पहले से हल्का महसूस होता है, लेकिन चूंकि यह बदलाव अचानक महसूस होता है, लोग इसे रहस्य या संकेत के रूप में याद रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है सामूहिक तालमेल। जब 4 लोग एक साथ अर्थी उठाते हैं तो उनका कदम, उनकी ऊंचाई और उनका संतुलन एक जैसा होना जरूरी है। अगर एक भी व्यक्ति थोड़ा तेज या धीमा चलता है तो पूरा भार असमान रूप से बंट जाता है। इससे किसी एक कंधे पर अचानक ज्यादा दबाव पड़ सकता है और वही व्यक्ति सबसे पहले कहता है कि वजन बढ़ गया है। उसका अनुभव बाकी लोगों को भी प्रभावित करता है और देखते ही देखते सबको लगता है कि अर्थी भारी हो गई है। यह मन और शरीर के बीच की सूक्ष्म कड़ी का उदाहरण है। फिर भी इन सभी व्याख्याओं के बीच अंतिम यात्रा का अनुभव एक गहरी संवेदना छोड़ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही राह के मुसाफिर हैं। आज जो कंधा दे रहा है कल वही किसी और के कंधों पर होगा। यह विचार डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर सफर का एक अंत है तो हम वर्तमान को ज्यादा जागरूक होकर जीने लगते हैं। अंतिम यात्रा का हर कदम एक मौन शिक्षा है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते, करुणा और स्मृतियां ही वे चीजें हैं जो अंत तक हमारे साथ चलती हैं, बाकी सब यहीं रह जाता है। इसलिए जब भी हम किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो हम सिर्फ एक शरीर को नहीं बल्कि एक पूरी कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे होते हैं। और शायद यही एहसास उस भारीपन को अर्थ देता है जिसे हम अपने कंधों पर महसूस करते हैं। अब हम उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में लोग अक्सर धीमी आवाज में बात करते हैं लेकिन खुलकर स्वीकार कम ही करते हैं। अंतिम यात्रा को हमारे समाज में हमेशा एक संवेदनशील और रहस्यमय समय माना गया है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि जब शव को घर से श्मशान ले जाया जाता है तो वह रास्ता सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं होता बल्कि एक ऐसी सीमा होती है जहां दिखाई देने वाली दुनिया और अदृश्य दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है। यही वजह है कि पुराने समय में शव यात्रा के कुछ खास नियम बनाए गए थे जिनका उद्देश्य सिर्फ परंपरा निभाना नहीं बल्कि यात्रा को सुरक्षित और संतुलित रखना भी था। गांवों में आपने सुना होगा कि शव यात्रा को सुनसान गलियों से, पुराने पेड़ों के नीचे से या चौराहों पर ज्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए।
लोक मान्यताओं में चौराहों को हमेशा ऊर्जा के मिलन बिंदु के रूप में देखा गया है। लोग मानते थे कि ऐसी जगहों पर भटकी हुई चेतनाएं या अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं मंडरा सकती हैं। चाहे हम इसे आस्था कहें या सांस्कृतिक कल्पना, लेकिन इन मान्यताओं ने लोगों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया है। जब अर्थी किसी ऐसे स्थान से गुजरती है जिसे लोग अशुभ मानते हैं, तो कंधा देने वालों के मन में अनजाना डर पैदा हो जाता है। यह डर शरीर की ताकत को सीधे प्रभावित करता है। डर लगते ही सांस उथली हो जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और वजन ज्यादा भारी महसूस होने लगता है। इसी संदर्भ में एक पुरानी रस्म का जिक्र जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर शव यात्रा के दौरान लोग अर्थी के ऊपर से सिक्के, फूल या मिठाई जैसी चीजें फेंकते हैं। बहुत से लोग इसे दान समझते हैं, लेकिन लोक विश्वास इसे एक प्रतीकात्मक क्रिया मानता है। इसका अर्थ है रास्ते में मिलने वाली हर बाधा को शांत करना और यह संदेश देना कि हम सम्मान के साथ गुजर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह क्रिया यात्रा में शामिल लोगों को एक काम देती है, उनका ध्यान बंटाती है और डर को कम करती है। जब मन किसी क्रिया में व्यस्त होता है तो भय की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तंत्र और लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अंतिम यात्रा के समय वातावरण बेहद संवेदनशील होता है। लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, अनावश्यक हंसी मजाक से बचते हैं और एक गंभीरता बनाए रखते हैं। यह गंभीरता सिर्फ शोक की वजह से नहीं, बल्कि उस सामूहिक भावना की वजह से भी है जो सबको जोड़ती है। जब कई लोग एक साथ एक ही भावना में बंधे होते हैं तो वह भावना और तीव्र हो जाती है। अगर वह भावना डर की हो तो डर कई गुना बढ़ जाता है। अगर वह भावना श्रद्धा और शांति की हो तो वही वातावरण को स्थिर कर देती है। यही कारण है कि नाम स्मरण और भजन का महत्व बार बार बताया जाता है। सामूहिक स्वर में एक ही शब्द दोहराने से लोगों के कदमों में लय बनती है। यह लय शरीर को स्थिर रखती है और मन को सहारा देती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तालबद्ध ध्वनि और सामूहिक उच्चारण से तनाव कम होता है और शरीर में एक रूपता आती है। जब कंधा देने वाले लोग एक ही लय में चलते हैं तो भार संतुलित रहता है और अचानक भारीपन की अनुभूति कम होती है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान दें, दिशा और स्थान का प्रभाव। कई समुदायों में शव को एक निश्चित दिशा में ले जाने की परंपरा है। दिशा का यह विचार सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मन को दिशा देने का तरीका भी है। जब लोग जानते हैं कि यात्रा का एक तय मार्ग है और एक निश्चित मंजिल है, तो उनके भीतर भटकाव कम होता है। मन जितना स्पष्ट होता है, शरीर उतना ही स्थिर रहता है। लेकिन अगर रास्ते में भ्रम हो, रुकावट हो या अचानक बदलाव हो, तो वह अस्थिरता तुरंत शरीर में महसूस होती है। अंतिम यात्रा के दौरान अक्सर लोग कहते हैं कि समय जैसे धीमा पड़ जाता है, कुछ ही मिनटों का रास्ता लंबा लगने लगता है। इसका कारण यह है कि दुख और तनाव के समय हमारा दिमाग हर पल को ज्यादा गहराई से दर्ज करता है। जब हम हर कदम पर सजग होते हैं तो दूरी ज्यादा महसूस होती है और वजन भी बढ़ा हुआ लगता है। यह अनुभव पूरी तरह मानवीय है और यही इसे इतना गहरा बनाता है। लोक कथाओं में जवान मृत्यु को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि अधूरी इच्छाएं और अचानक टूटा जीवन वातावरण में एक अलग तरह की बेचैनी भर देता है। जब परिवार और दोस्त किसी युवा व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो उनके मन में सवाल, पछतावा और दर्द ज्यादा तीव्र होता है। यह भावनात्मक उथल पुथल शरीर की ताकत को प्रभावित करती है। कंधा देने वाले लोग सिर्फ वजन नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पीड़ा भी महसूस करते हैं। इन सब के बीच एक बात साफ दिखाई देती है, अंतिम यात्रा मनुष्य की सामूहिक चेतना का आईना है। इसमें डर भी है, श्रद्धा भी है, विज्ञान भी है और विश्वास भी। हर व्यक्ति अपने अनुभव और अपनी मान्यता के अनुसार इसे समझता है, लेकिन एक बात सब में समान है, यह यात्रा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हम अचानक अपने जीवन को बाहर से देखने लगते हैं, जैसे किसी और की कहानी देख रहे हों।
शायद यही अंतिम यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि अनुभवों, रिश्तों और भावनाओं का एक जाल है। जब हम किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो हम उस पूरे जाल को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में सहभागी बनते हैं। और उस क्षण जो भारीपन हम महसूस करते हैं वह सिर्फ वजन नहीं, बल्कि जीवन की गंभीरता का स्पर्श होता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां अंतिम यात्रा का अनुभव धीरे धीरे एक गहरी जीवन शिक्षा में बदल जाता है। श्मशान की ओर बढ़ते हर कदम के साथ एक अजीब सी खामोशी फैलने लगती है। शुरू में जो रोना धोना होता है वह भी धीरे धीरे सिसकियों में बदल जाता है। कंधा देने वाले लोग अब कम बोलते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर झांक रहा हो। श्मशान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक दर्पण है जहां खड़े होकर इंसान पहली बार जीवन को उसकी असली सच्चाई में देखता है। जब अर्थी श्मशान के द्वार पर पहुंचती है तो एक अनकहा डर और सम्मान एक साथ मन में उठता है। यहां आकर हर इंसान बराबर हो जाता है। ना कोई अमीर रहता है, ना गरीब, ना कोई बड़ा पद, ना छोटी पहचान, सिर्फ एक शरीर जो अब पंच तत्व में लौटने वाला है। यही वह क्षण है जब कंधा देने वालों को अचानक एहसास होता है कि जो बोझ वे अब तक उठा रहे थे वह सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं था, बल्कि जीवन की पूरी नश्वरता का था। स्मशान की मिट्टी, वहां की गंध, जलती हुई चिताओं का धुआं, यह सब मिलकर मन पर एक गहरी छाप छोड़ देता है। शमशान में एक और रोचक बात होती है। जैसे ही अर्थी जमीन पर रखी जाती है, कंधों पर पड़ा बोझ अचानक गायब हो जाता है। कई लोग बाद में बताते हैं कि उस क्षण उन्हें अपने कंधे हल्के नहीं बल्कि खाली महसूस होते हैं, जैसे कुछ था जो अब हट गया। ये खालीपन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है। जब तक अर्थी कंधे पर थी तब तक एक जिम्मेदारी थी, एक संबंध था। जमीन पर रखते ही वह संबंध एक नए रूप में बदल जाता है, स्मृति में। हमारी परंपराओं में चिता सजाने की प्रक्रिया भी बहुत अर्थपूर्ण है। लकड़ियां एक खास तरीके से लगाई जाती हैं, शरीर को सावधानी से रखा जाता है और फिर अंतिम क्रियाएं शुरू होती हैं। यह सब धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के किया जाता है। इस धीमेपन का एक उद्देश्य है मन को समय देना। हर क्रिया एक संकेत है कि अब विदाई का क्षण आ गया है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि उसी क्षण अंतिम मोह टूटता है। आग सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, वह रिश्तों के उस भौतिक बंधन को भी मुक्त करती है जो अब तक दिखाई देता था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो श्मशान का वातावरण भी हमारी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। आग, धुआं और गंध, ये तीनों तत्व हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर डालते हैं। आग को देखते हुए इंसान स्वाभाविक रूप से शांत और गंभीर हो जाता है। यह एक आदिम प्रतिक्रिया है जो सदियों से हमारे भीतर दर्ज है। यही कारण है कि चिता के सामने खड़े होकर लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सोचते हैं। शमशान में खड़े होकर अक्सर लोगों के मन में अपने जीवन के सवाल उठने लगते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी दौड़ किसके लिए है? जो व्यक्ति अभी राख बनने वाला है वह भी कभी हमारी तरह ही सपने देखता था, योजनाएं बनाता था, फिर आज वह सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। यह एहसास झकझोर देने वाला होता है, लेकिन यही झटका कई बार जीवन को नई दिशा देता है। बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि किसी करीबी की अंतिम यात्रा के बाद उन्होंने अपने जीवन को अलग नजर से देखना शुरू किया। हमारे समाज में कहा जाता है कि शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसे कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। पीछे मुड़कर देखना प्रतीक है पुराने बंधन को पकड़ कर रखने का। आगे देखना संकेत है स्वीकार का, यह मान लेने का कि जो होना था हो चुका, अब जीवन को आगे बढ़ाना है। यह नियम लोगों को मानसिक रूप से विदाई स्वीकार करने में मदद करता है। शमशान से लौटते समय लोग अक्सर चुप रहते हैं। रास्ते भर एक भारी खामोशी साथ चलती है, लेकिन इस खामोशी के भीतर एक गहरी बातचीत चल रही होती है।
हर व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा होता है। कुछ लोग अपने पुराने झगड़े याद करते हैं, कुछ अधूरे वादे, कुछ अनकहे शब्द। यही वह क्षण है जब जीवन की प्राथमिकताएं साफ होने लगती हैं। अचानक छोटी छोटी बातें महत्वहीन लगने लगती हैं और रिश्तों की कीमत समझ आने लगती है। अंतिम यात्रा का यह पूरा अनुभव हमें एक अनमोल सीख देता है। हम जीवन भर चीजों को पकड़कर रखते हैं, धन, प्रतिष्ठा, अहंकार, शिकायतें, लेकिन श्मशान में खड़े होकर साफ दिखता है कि इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जो जाता है वह है लोगों के दिलों में छोड़ी गई छाप। अगर वह छाप प्रेम और सम्मान की है तो विदाई के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है यादों में, कहानियों में, दुआओं में। कंधा देने वाले लोग जब घर लौटते हैं तो उनके कंधे भले हल्के हो जाते हैं, लेकिन मन में एक नया भार जन्म लेता है जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी इस बात की कि जीवन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें, हर दिन को सचेत होकर जिए, रिश्तों को संभालें और मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त रखें, क्योंकि अंत में वही हल्कापन हमारी अंतिम यात्रा को भी सहज बनाएगा। शमशान हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। वह हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है, लेकिन उसके भीतर जीने की संभावनाएं अनंत हैं। जो यह समझ लेता है उसके लिए जीवन का हर दिन एक अवसर बन जाता है बेहतर इंसान बनने का, प्रेम बांटने का और अपने भीतर शांति खोजने का। अब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा है। अंतिम यात्रा की बात करते करते हम सिर्फ एक रस्म का वर्णन नहीं कर रहे थे, हम जीवन के उस आईने को देख रहे थे जिसमें हर इंसान को एक दिन अपना चेहरा दिखाई देगा। शमशान से लौटने के बाद भी उस यात्रा की गूंज लंबे समय तक मन में बनी रहती है। कई लोग बताते हैं कि उस दिन के बाद कुछ दिनों तक उन्हें हर छोटी चीज ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। घर की आवाजें, बच्चों की हंसी, सूरज की रोशनी, जैसे मृत्यु का स्पर्श जीवन के रंगों को और गहरा कर देता है। असल में अंतिम यात्रा हमें डराने नहीं आती, वह हमें जगाने आती है। वह हमें याद दिलाती है कि समय लगातार बह रहा है और हम उसके साथ बहते जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि हम कब तक जिएंगे, सवाल यह है कि हम कैसे जिएंगे। जब चार लोग किसी को कंधा देते हैं तो वे अनजाने में एक संदेश भी उठा रहे होते हैं कि इंसान अकेला नहीं जीता और अकेला नहीं जाता। उसकी कहानी दूसरों से जुड़ी होती है, इसलिए हमारे कर्म सिर्फ हमारे नहीं रहते, वे उन सबको छूते हैं जो हमारे आसपास हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अंतिम यात्रा का भारीपन किसी रहस्य, किसी अदृश्य शक्ति या किसी अलौकिक कारण से जुड़ा है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह भारीपन हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है। यह उन बातों का वजन है जिन्हें हमने दिल में जमा कर रखा है। अधूरी बातें, अनकही भावनाएं, अनसुलझे रिश्ते। जब हम किसी की विदाई देखते हैं तो अचानक महसूस होता है कि जीवन बहुत छोटा है इन बोझों को ढोते रहने के लिए। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि मन को हल्का रखो, क्षमा करना सीखो, धन्यवाद कहना सीखो और अपने प्रियजनों को यह जताते रहो कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब अंतिम क्षण आता है तो यही बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। धन, पद और उपलब्धियां वहीं रह जाती हैं, लेकिन प्रेम और सम्मान की स्मृति लोगों के साथ चलती है। एक और महत्वपूर्ण बात है सामूहिक स्मृति। जब कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो वह पूरी तरह गायब नहीं होता, वह उन कहानियों में जीवित रहता है जो लोग उसके बारे में सुनाते हैं। अगर उसकी कहानी प्रेरणा की है, दया की है, साहस की है, तो वह आने वाली पीढ़ियों को भी छूती है। इस तरह हर जीवन एक विरासत बन जाता है। अंतिम यात्रा उस विरासत को स्वीकार करने का क्षण है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम मृत्यु के विषय से बचना चाहते हैं। हमें लगता है कि इसके बारे में सोचने से डर बढ़ेगा, लेकिन सच यह है कि मृत्यु को समझने से जीवन की कद्र बढ़ती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हर पल अनमोल है,
तो हम उसे ज्यादा सजग होकर जीते हैं। हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें संजोते हैं। अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस चर्चा ने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो यही इसका उद्देश्य था।